जय जय हिंद। आज आप लोग को हम स्केलेटन सिस्टम के बारे में बताने वाले हैं। स्केलेटन सिस्टम स्टार्ट करने से पहले आज 2-3 टॉपिक जो है आप इसके बारे में कुछ समझ लेंगे ताकि आप अच्छी तरह से स्केलेटन सिस्टम को आप कवर कर सकेंगे। जहाँ तक संभव है हम जो टॉपिक बता रहे हैं उसी के बारे में। पहले नंबर तो टॉपिक स्टार्ट करने से पहले स्केलेटन सिस्टम स्टार्ट करने से पहले जो 2-3 टॉपिक बता रहे हैं उसी के बारे में पहले आप लोग समझेंगे। पहला टॉपिक है कि जो हम बताने वाले हैं टॉपिक के बारे में, पहले नंबर ऑन दी टॉपिक फोकस करने, इस बात को टॉपिक को फोकस करने हैं कि आज जो हम स्केलेटन सिस्टम पढ़ने वाले हैं यह इस स्केलेटन सिस्टम से कुछ ना कुछ हम लोग सीख करके जाएंगे। पहला टॉपिक तो रहा कि कुछ ना कुछ सीख करके जाएंगे, और कुछ ही नहीं बल्कि जितने भी हम स्केलेटन सिस्टम बताने वाले हैं आप लोगों को, जितने भी स्केलेटन सिस्टम बताने वाले हैं आप लोगों को, इसमें से हर प्रकार के हम क्वेश्चन आपको डिस्कस करवाएंगे भी और बताएंगे भी। ठीक है, तो पहला नंबर कि हम जो भी टॉपिक बताएं उसको अच्छी तरह से ऑन दी टॉपिक समझेंगे आप लोग स्केलेटन सिस्टम के बारे में। स्केलेटन सिस्टम होती क्या है, पहले नंबर आपको बता देते हैं। स्केलेटन सिस्टम मतलब होती है कंकाल तंत्र। बात करें स्केलेटन सिस्टम को तो एक स्केलेटन सिस्टम मतलब होती है कंकाल तंत्र। कंकाल हम लोग किसे कहते हैं पहले नंबर समझेंगे। कंकाल किसे कहते हैं, तो कंकाल जो होती है स्केलेटन सिस्टम होती है वो बोन से मिलने से, हड्डियों को मिलने से जो होती है, बहुत प्रकार की जो हड्डियां होती है हमारी बॉडीज के अंदर, उसको मिलने से हमारी जो होती है कंकाल का निर्माण होती है, पूरे कंकाल तंत्र का निर्माण होती है। तंत्र किसे बोलते हैं, जब अनेक प्रकार के हड्डी हमारी बॉडी के अंदर जब मिलकर ज्वाइनिंग कर करके एक बड़ी सी सिस्टम का निर्माण करते हैं ना, तो उसे हम लोग बोलते हैं स्केलेटन सिस्टम। स्केलेटन मतलब होती है कंकाल और तंत्र मतलब होती है सिस्टम। हम लोग सिस्टम किसे बोलते हैं, बहुत सारे जब भी कोई भी चीज़ जब मिल जाती है एक में जब कंबाइंड हो जाती है तो उसे हम लोग बोलते हैं सिस्टम। तो ये मेरा हो गया स्केलेटन सिस्टम। तो पहले नंबर स्केलेटन सिस्टम स्टार्ट करने से पहले कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ जो टॉपिक है मैं उसके बारे में डिस्कस करना चाहूँगा। पहला नंबर जो टॉपिक है, टाइप होते हैं स्केलेटन सिस्टम के 2 टाइप होते हैं। पहला नंबर एक्सोस्केलेटन। क्या है, पहला नंबर जो है टाइप जो है स्केलेटन सिस्टम का फर्स्ट टाइप है एक्सोस्केलेटन। दूसरा का टाइप है एंडोस्केलेटन। तो पहले नंबर हम लोग चलेंगे एक्सोस्केलेटन सिस्टम के बारे में समझेंगे कि एक्सोस्केलेटन सिस्टम क्या होती है। तो 1 मिनट आपका टाइम लेंगे। एक्सोस्केलेटन सिस्टम, एक्सोस्केलेटन सिस्टम, इसको एक्सोस्केलेटन सिस्टम मतलब होती है बाह्य कंकाल। हमारे मनुष्य की जो शरीर में जो होती है ना, हम लोग इसके बारे में 2 सिस्टम जो होते हैं एक्सोस्केलेटन और एक होते हैं एंडोस्केलेटन। इसका मतलब एक्सोस्केलेटन मतलब होती है बाह्य कंकाल। बाह्य कंकाल मतलब बाहरी का कंकाल। सपोज दैट हम एग्जांपल की बात करेंगे आप लोगों को सामने। एग्जाम्पल जैसे कि हम ले सकते हैं, आपका हो गया कॉकरोच वगैरह, कॉकरोच हो गया, हम लोग ले सकते हैं कॉकरोच हो गया। और बहुत सारे अनेक प्रकार के जो इंसेक्ट होते हैं, कीड़े मकोड़े होते हैं, वो होते हैं बाह्य कंकाल के अंतर्गत आते हैं। बाह्य कंकाल के इंसेक्ट वगैरह, जितने भी इंसेक्ट वगैरह होते हैं लगभग वो बाह्य कंकाल के अंतर्गत आते हैं, बाह्य कंकाल के अंतर्गत। ठीक है, और हम लोग बात करेंगे एक्सोस्केलेटन है। एक्सोस्केलेटन मतलब होता ही है बाह्य कंकाल। ठीक है, तो बाह्य कंकाल का मतलब होती है, उसका मतलब होती है कि बाहर की जितने भी उसकी सुरक्षा के लिए अपनी कंकाल की आवश्यकता, उसको हम लोग बोलते हैं बाह्य कंकाल बोलते हैं। ठीक है, उसके बारे में हम लोग आएंगे एंडोस्केलेटन। इंडो मतलब से ही पता चल रहा है कि अंदर की कंकाल की बात करिए। तो एंडोस्केलेटन मतलब होती है आंतरिक कंकाल, आंतरिक कंकाल। इसका मतलब होती है एंडोस्केलेटन मतलब होता है आंतरिक कंकाल। जैसे कि हम लोग को कंकाल की आवश्यकता क्यों होती है, स्केलेटन हम लोग की बोन की आवश्यकता क्यों होती है, इसको बारे में हम तो पहले बता चुके हैं कि इसको जो
स्केलेटन जो होती है हमारी बॉडी को सुरक्षा प्रदान करती है। हमारे अंदर की बॉडी या बाहर की बॉडी अनेक प्रकार से हम लोग को जो कंकाल होती है वो हमको क्या करती है, सुरक्षा प्रदान करती है। ठीक है, तो जो मेरा कंकाल होती है तो वो मेरा सुरक्षा के साथ साथ जो होती है ना, हमारी जितने भी बॉडी का स्ट्रक्चर है, बनावट है, उसको भी सपोर्ट लेवल करके रखने का काम कौन करती है, कंकाल। तो हम पहला नंबर बात कर चुके हैं बाह्य कंकाल के बारे में, और हम लोग आंतरिक कंकाल के बारे में भी डिस्कस करेंगे। आंतरिक कंकाल मतलब होती है अंदर के कंकाल, जो हम लोग को चोट लगने से या किसी भी आघात से हम लोग को बचाने का काम कौन करती है, आंतरिक कंकाल। यहाँ तक हम बात कर चुके हैं बाह्य कंकाल और आंतरिक कंकाल के बारे में। नेक्स्ट मेरा रहेगा बोन मैरो। 1 मिनट, बोन मैरो के बारे में आप लोगों को कुछ बता दे रहे हैं। देखिए, बोन मैरो जो होती है, बोन मैरो जो होती है, हम लोग कभी भी देखते हैं कि बोन मैरो हम लोग की जो बोन मैरो के अंतर्गत जो होते हैं आरबीसी और डब्ल्यूबीसी, दो प्रकार के हम लोग को ब्लड आते हैं, आरबीसी और डब्ल्यूबीसी। तो हम लोग आरबीसी और डब्ल्यूबीसी के बारे में तो हम लोग ब्लड वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, लेकिन इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग समझ लेंगे कि आरबीसी क्या होती है और डब्ल्यूबीसी क्या होती है। तो बोन मैरो जो हमारी बॉडी के अंदर जो एक प्रकार जो हड्डी पाई जाती है ना, उसके अंदर हम लोग देखें कि एक जाली नुमा संरचना स्ट्रक्चर होती है बोन के अंदर, जो एक प्रकार की खोखली होती है ना, जो एक प्रकार की क्या होती है, खोखली होती है। वह जो उसके अंदर हम लोग जब उसको तोड़ करके देखते हैं, तोड़ करके देखते हैं, तो उसके अंदर एक जाली नुमा संरचना होती है। उसी के अंदर मेरा आरबीसी और डब्ल्यूबीसी पाई जाती है। तो ये तो सिंपल सी बात रही कि बोन मैरो में आरबीसी और डब्ल्यूबीसी पाई जाती हैं। इसके बारे में हम लोग अधिकांश करके और ज़्यादा करके अध्ययन करेंगे हम लोग ब्लड वाले चैप्टर में। ठीक है, तो इसको हम यहाँ पे भी स्टॉप करते हैं, क्योंकि थोड़ा सा इससे रिलेटेड टॉपिक थी, चलते हैं इसको हम बता दिए। ठीक है, लेकिन इसके बारे में अच्छी से अध्ययन करेंगे ब्लड वाले चैप्टर में। इसके बारे में इतने ही तक हम बताएंगे। आगे हम देखते हैं, ये 2 टॉपिक हो चुके हैं। आगे हम पढ़ने वाले पार्ट ऑफ स्केलेटन, मतलब स्केलेटन के पार्ट ऑफ पढ़ेंगे कि स्केलेटन कितने प्रकार के, स्केलेटन को कितने भाग में हम लोग बांट करके पढ़ेंगे। स्केलेटन सिस्टम जो है, इसके 2 टाइप में हम इसको बांट करके क्या करेंगे, पढ़ेंगे। पहला नंबर तो अपेंडिकुलर, क्या होती है, अपेंडिकुलर स्केलेटन। क्या है, अपेंडिकुलर स्केलेटन। दूसरा का है एक्सियल स्केलेटन, एक्सियल स्केलेटन। इसको हम लोग हिंदी में अपेंडिकुलर स्केलेटन को हम लोग बोलते हैं उपांगीय कंकाल। क्या बोलते हैं, उपांगीय कंकाल। अब बात करेंगे अपेंडिकुलर स्केलेटन में कौन कौन आते हैं और बताने वाले हैं। एक्सियल स्केलेटन मतलब होता है अक्षीय कंकाल, अक्षीय कंकाल। अपेंडिकुलर स्केलेटन मतलब उपांगीय कंकाल और एक्सियल स्केलेटन मतलब अक्षीय कंकाल। ठीक है, अपेंडिकुलर स्केलेटन में हम लोग समझेंगे कि टोटल बोन्स की संख्या कितनी होती है। टोटल बोन्स कितने होते हैं अपेंडिकुलर स्केलेटन में, तो अपेंडिकुलर स्केलेटन में टोटल जो बोन्स होते हैं वो 126 होते हैं। कितने होते हैं, 126 अपेंडिकुलर, यानी बोले तो उपांगीय कंकाल। ठीक है, उपांगीय कंकाल में 126 हड्डी पाई जाती है, टोटल से बोन्स जो होते हैं। इसे हम लोग 2 पार्ट में बांट करके समझेंगे, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जो मनुष्य की जो शरीर में होती है ना, वो पहला नंबर तो बच्चा में जो होती है बोन्स की संख्या वो समथिंग 300 से अधिक पाई जाती है, 300 या 300 से अधिक पाई जाती है, 300 या 300 से अधिक ना वो पाई जाती है बच्चों में। ठीक है, और एडल्ट में, जिसको हम लोग बोलते हैं जवान, एडल्ट मतलब होता है क्या, जवान में लगभग जो बोन्स की संख्या होती है वो 206 होती है। टोटल लगभग नहीं, 206 हड्डियाँ पाई जाती है। कितना होती है, 206 हड्डियाँ पाई जाती है। इसी 206 हड्डियाँ को हम लोग 2 टाइप में, यानी कि बोले तो अपेंडिकुलर स्केलेटन और एक्सियल स्केलेटन में हम लोग क्या करेंगे, कंबाइंड करके पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो पहला नंबर उपांगीय कंकाल में 126 हड्डी पाई जाती है और अक्षीय कंकाल में 80 हड्डी पाई जाती है। कितना, 80 हड्डी, ये अक्षीय कंकाल में आते हैं। अब बात करें उपांगीय कंकाल की, फर्स्ट है टॉपिक
और ये मेरा सेकेंड टॉपिक, ठीक है। पहला नंबर हम इसके बारे में अच्छी तरह से अध्ययन करेंगे उपांगीय कंकाल में, ठीक है। तो पहला नंबर उपांगीय कंकाल को स्टार्ट करते हैं। स्केलेटन सिस्टम को याद रखनी है। स्केलेटन सिस्टम को दो पार्ट में, एक अपेंडिकुलर स्केलेटन और एक एक्सियल स्केलेटन। अपेंडिकुलर मतलब होती है उपांगीय कंकाल जिसमें 126 हड्डी पाई जाती है, और एक होती है एक्सियल स्केलेटन जिसमें 80 हड्डी पाई जाती है, ठीक है। तो पहला नंबर 1 बाई 1 करके हम पढ़ेंगे क्योंकि दोनों हौच पौच हो जाएगा। इस चलते क्या ना कि दोनों को हम लोग अलग अलग करके पढ़ेंगे। फर्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे उपांगीय कंकाल के बारे में, जिसे हम लोग अपेंडिकुलर स्केलेटन भी कहते हैं, ओके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अपेंडिकुलर स्केलेटन, ठीक है ना। अपेंडिकुलर स्केलेटन, अपेंडिकुलर स्केलेटन, देखिए हम हिंदी लिखते चलेंगे। उपांगीय कंकाल, उपांगीय कंकाल, इसमें आप लोग को हम बता चुके हैं। इस उपांगीय कंकाल में 126 हड्डी पाई जाती है, 126 हड्डी। अब बात करेंगे अपेंडिकुलर स्केलेटन में उपांगीय कंकाल में, ठीक है। इसमें 126 हड्डी पाई जाती है। ये कहाँ कहाँ की हड्डी आती है तो बात करते हैं फर्स्ट तो ये हैंड की हड्डी, दोनों हैंड हो जाता है ना, दोनों हैंड की हड्डी ना, उसमें एक हैंड में 30 हड्डी पाई जाती है। तो दोनों हैंड को मिला देंगे तो कितना हो जाएगा 16 हड्डी, ओके। तो एक हैंड में 30 हड्डी, तो दोनों हैंड की अगर बात करें तो 30 × 2 यानी कि 60 हड्डी, ठीक है। अब बात करते हैं पैर की, लेग। जो लेग है जिसमें हम 2 लिख दिए, इसका 2 मतलब है कि दोनों पैर मिला करके हम यहाँ पे लिखने वाले हैं। एक लेग में जो होती है 30 हड्डी होती है, तो दोनों लेग को मिला देंगे, 2 से मल्टीपल करेंगे, ये भी इसमें हो जाएगा 60 हड्डी। तो अभी हम बात कर चुके हैं 60 और 60 120 हड्डी के बारे में अभी हम सिर्फ लिखे हैं, बताएंगे इसके बारे में, ठीक है। तो ये कितने हो गए 120 हड्डी। हम बात करें 6 हड्डी एक्स्ट्रा होती है, उसका नाम हम अभी बताएंगे, स्टार्ट करेंगे क्लास तो इसके बारे में, ठीक है। 6 हड्डी एक्स्ट्रा होती है, ये 60 हड्डी, ये 60 हड्डी, और 6 हड्डी एक्स्ट्रा जो होती है उसको हम बारे में बताएंगे, ठीक है। तो 120 और 6 को जो हम ऐड कर देंगे तो मेरा हो जाएगा 126 हड्डी। इसके बारे में हम लोग समझने वाले हैं, ठीक है। याद रखिएगा अपेंडिकुलर स्केलेटन के बारे में सिर्फ ओनली फॉर फोकस करनी है हमको। किसके बारे में फोकस करनी है? सिर्फ अपेंडिकुलर स्केलेटन के बारे में, जिसमें 126 हड्डी पाई जाती है, ठीक है। तो याद रखिएगा 126 हड्डी मैं बताने जा रहा हूँ, ठीक है। हम जो 126 हड्डी जो बताने वाले हैं आप लोग को, ठीक उसी प्रकार से याद हो जाएगा जिस प्रकार से आप घर या फैमिली का नाम जो याद करके रखते हैं, ठीक है। बस आप हमको साथ एक प्रकार का लगे हुए रहेंगे, ठीक है। याद करा देंगे आप लोग को तुरंत। देखिएगा कैसे 126 हड्डी के बारे में बिना ट्रिक या किसी भी प्रकार की आप लोग को ऐसे हम डायरेक्ट बता देंगे। बस हम जो बोलेंगे उसको बार बार आप लोग एक प्रकार से कॉपी में लिखते चले जाएंगे और उसे बार बार पढ़ेंगे, ठीक है। शांत जगह पे एक बार आप इसको क्या करेंगे, इसको पढ़ लेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं। पहला नंबर हम लोग बात करेंगे, एक तो हैंड इसमें और लेग आ गया, ठीक है। तो पहला नंबर हैंड को हम क्लियर करते हैं, जिसमें हमको 60 हड्डी क्लियर हो जाएगी, ठीक है। तो हैंड वाले में क्या होती है देखेंगे, हैंड वाले में इधर आ जाएगा ना, हैंड वाले में देखते हैं। हैंड में हम कितने हड्डी के बारे में पढ़ेंगे 60। तो याद रखिएगा हम 60 हड्डी इसमें जो होती है हम 60 हड्डी नहीं बताएंगे, क्यों? क्योंकि हम एक हैंड में 30 हड्डी पढ़ लेंगे तो दोनों मिला करके 30 60 हड्डी कंफर्म हो जाएगी, इस चलते 60 हो जाए। एक हैंड के बारे में पढ़ेंगे, एक हैंड में नाम याद रख लेंगे, ठीक है। जैसे कि हम लोग समझेंगे, जैसे कि ये मेरा हैंड है, ठीक है। ये मेरे हैंड में यहाँ से जो हैंड होती है अपने भी हैंड को इंडिकेट कर लेंगे, अपने भी हैंड को ले लेंगे, ठीक है। ऊपर वाले जो हैंड होते यहाँ से ये वाले हैंड को जो एक हड्डी होती है, आप लोग एक काम कर लीजिएगा, जब भी हैंड वाले चैप्टर स्केलेटन सिस्टम पढ़ेगा, आप अपने से कहीं से भी गूगल से या कहीं से भी आप स्केलेटन सिस्टम गूगल में मारने के बाद आप उसमें पूरा कंकाल का फिगर आती है, उसमें आप लोग एक ले लीजिएगा, अलग से उसका फिगर रख लीजिएगा, इमेज रख लीजिएगा, ताकि अच्छे से थोड़ा समझने में अच्छी होगी। आपके लिए बता रहे हैं, ठीक है। तो ये हैंड के बारे में समझेंगे, ठीक है। तो हैंड में हम बताएं कि जो फर्स्ट हैंड जो होती है, एक हैंड को जब हम ऐसे निकालते हैं, सोज करते हैं, स्ट्रेट करते हैं ना, तो फर्स्ट वाले हैंड में जो सोज होती है ना, उसको हम लोग बोलते हैं ह्यूमरस। एक हड्डी यहाँ से निकली होती है ज्वाइनिंग तक, यहाँ तक, इसको हम लोग बोलते हैं फर्स्ट वाले हड्डी में ह्यूमरस। इसमें एक ही हड्डी होती है ह्यूमरस, क्या बोलेंगे ह्यूमरस। इंग्लिश में भी और हिंदी में दोनों एक ही लिखा था, इस चलते हम यहाँ पे लिख दिए हैं। ह्यूमरस में क्या होता है, वन हड्डी होती है ह्यूमरस में। अब ह्यूमरस तो मेरा यहाँ से निकल करके यहाँ तक आए, तो फिगर में आप देख सकते हैं, हमारी ओर देख सकते हैं आप, यहाँ से हड्डी निकल करके यहाँ तक की हड्डी जो होती है वो ह्यूमरस होती है, ठीक है। और यहाँ से 2 हड्डियाँ निकलती है, 2 हड्डियाँ इधर वाले को और इधर, ठीक है। ह्यूमरस इसको हम लोग बोलते हैं रेडियस और इसको बोलते हैं अल्ना, ठीक है। सेकेंड में एक होती है रेडियस,
आप लोग को स्केलेटन सिस्टम वाले में इमेज में देखने के बाद गूगल में या कहीं पे भी सर्च मारने के बाद आपको रेडियस अल्ना कंफर्म उसमें दिया हुआ रहता है, देख सकते हैं आप लोग इमेज के साथ, ठीक है। रेडियस में एक हड्डी होती है, थर्ड में होती है अल्ला में भी एक हड्डी होती है, यानी कि एक हड्डी जो रेडियस और जो अल्ला होती है दोनों कंबाइंड होते हैं, एक में से क्या होते हैं, दोनों निकले होते हैं एक ही जगह से, ठीक है। यहाँ से दोनों से क्या होते हैं, ज्वाइनिंग से निकले होते हैं दोनों रेडियस, एक बल को रेडियस बोलते हैं, इधर वाले को अल्ला बोलते हैं। तो यहाँ से हो गया ह्यूमरस, रेडियस, अल्ला, ठीक है। फोर्थ में आता है कार्पल्स, एक होता है 5 में मेटाकार्पल्स, और एक होता है 6 फैलेलिंज। 6 टॉपिक को बस थोड़ा सा बार बार रिपीट करना है, फैलेलिंज, ठीक है, फैलेलिंज, ठीक है ना। इसमें देखेंगे कार्पल्स में जो होती है हड्डियों की संख्या वो होती है 8 हड्डी, और मेटाकार्पल्स में 5 हड्डी, फैलेलिंज में कितनी हड्डी होती है, 14 हड्डी। कैसे, अब हम लोग ऐड कर सकते, पहले ऐड करके देख लेते हैं 30 हड्डी हुआ कि नहीं वन हैंड में, ठीक है। वन हैंड में 30 तो दोनों हैंड को मिला देंगे तो मेरा हो जाएगा 60 हड्डी। पहले हम लोग काउंटिंग कर लेते हैं इसको, 1 1 2 2 1 3 3 हुआ, 3 8 11 होता है, 11 5 कितना होता है 16, और 16 और 14 को हम लोग ऐड करेंगे, मेरा हो जाएगा 30। कितना हो जाएगा, 30 होएगा। इस 30 हड्डी के बारे में हम लोग सिर्फ वन हैंड के हड्डी में पढ़ रहे हैं, तो वन हैंड यानी कि बोले तो दोनों हैंड मिला देंगे तो 60 हड्डी मेरा कवर हो जाएगा जो यहाँ पे है, ठीक है, 60 हड्डी हो जाएगी, ठीक है। तो पहला नंबर तो इसको हम लोग देखेंगे, पहला नंबर याद रखनी है कि पहला नंबर जो यहाँ पे दिया हुआ है बोर्ड पे लिखा हुआ है ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल्स, मेटाकार्पल्स और फैलेलिंज, ठीक है। तो ह्यूमरस, रेडियस पहला नंबर हम लोग समझेंगे यहाँ से यहाँ की हड्डी को ह्यूमरस, उसके बाद बोलते चलना है ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल्स, मेटाकार्पल्स। देखिए कार्पल्स के बाद तुरंत हथेली वाले को हम लोग मेटाकार्पल्स बोलते हैं। यहाँ तक आप लोग को बता दिए थे कि ह्यूमरस एक हड्डी यहाँ से निकलती है और उसके बाद यहाँ से 2 ज्वाइनिंग हड्डी निकलती है जिसका नाम है रेडियस, उसके बाद उसका नाम है अल्ना, ठीक है। उसके बाद मेरा कार्पल्स होता है, कलाई वाली हड्डियों को हम लोग कार्पल्स बोलते हैं, कलाई वाली हड्डियों को हम लोग क्या बोलते हैं, कार्पल्स, जिसमें 8 हड्डी होती है। कितनी हड्डी होती है, 8 हड्डी होती है। उसके बाद होता है मेटाकार्पल्स, मेटाकार्पल्स में कितनी हड्डियाँ होती है, मेटाकार्पल्स हम लोग हथेली वाली हड्डी को, जो इसमें आप फिगर स्केलेटन सिस्टम वाले देख सकते हैं उस वाले इमेज में, उसमें 5 हड्डियाँ होती है, इसमें मेटाकार्पल्स होता है, क्योंकि हम यहाँ पे दिखा नहीं सकते हैं, सुविधा नहीं है, ठीक है। इस चलते आप लोग घर पे हो या कहीं पे भी हो तो इसको आप देख सकते हैं सर्च मार करके कि मेटाकार्पल्स में कितने इमेज होते हैं, गूगल पर या कहीं से भी सर्च करके आप देख सकते हैं स्केलेटन सिस्टम फिगर वाले में, ठीक है। तो कार्पल्स वाले में 8 हड्डी होती है। मेटाकार्पल्स हम लोग हथेली वाली हड्डी को बोलते हैं, मेटाकार्पल्स हम लोग कहाँ की हड्डी को बोलते हैं, हथेली वाली जो हड्डी होती है ना उसको हम लोग बोलते हैं मेटाकार्पल्स। उसमें 5 हड्डी होती है, कितनी हड्डी होती है, 5 हड्डी। उसके बाद हम लोग फैलेलिंज, फैलेलिंज में कितनी हड्डियाँ होती है, 14। आप लोग कहेंगे कि 14 हड्डियाँ कैसे, अब हम बता देते। फैलेलिंज जो होती है वो अंगुली की हड्डी होती है, अंगुली जो 5 अंगुली होती है ना उसमें हमारी जो होती है 14 हड्डी होती है। कैसे, आप देख सकते हैं एक अंगुली को निकाल करके बाहर आप देख सकते हैं, एक अंगुली को आप अगर उसको क्या करते हैं, बेंड करते हैं ना तो 3 जगह बेंड होती है। कितनी जगह बेंड होती है, 3 जगह बेंड होती है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। एक अंगुली जो लंबा जो 4 हड्डी जो है अंगुली है उसमें आप लोग को 3 जगह बेंड हो चुका होगा, तो यानी कि 3 4 जा कितना हो जाएगा, 12। और आपको एक जो हड्डी होती है, जो मोटी हड्डी जो जिसको हम लोग छोटा वाला जो होती है हड्डी, उसमें आपको बेंड कीजिएगा वो 2 जहाँ बेंड होगी, यानी कि बोले तो क्या 12 और 2 कितना हो जाएगा, 14। कितना हो जाएगा, 14। तो आप लोग ये देख सकते हैं अपने फिंगर के माध्यम से आप अपना कर करके देख सकते हैं, इसमें 14 हड्डी होंगे। तो हम लोग बात कर चुके हैं कितने हड्डी के बारे में, 30 हड्डी के बारे में। अगर ये 31 हैंड में हुआ तो डबल हैंड में कितने हड्डी हो जाएंगे, 60 हड्डी, यानी कि 60 हड्डी के बारे में हम कवर कर चुके हैं। आप लोग को लग रहा होगा कि बहुत सारे 6 टॉप में ये लिखवाए हैं सर, ऐसा बात नहीं है। ये जो लिखा हुआ है ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल्स, मेटाकार्पल्स, फैलेलिंज, बस आपको इसको पहले याद कर लीजिए, उसके बाद अपना आप खुद ये याद हो जाता है। कैसे, ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल्स, कार्पल्स के बाद जस्ट आती है मेटाकार्पल्स, उसके बाद हो जाएगी फैलेलिंज, फैलेलिंज, ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल्स, मेटाकार्पल्स, फैलेलिंज। हम लोग इस हड्डी के बारे में डिस्कस कर चुके हैं, यानी कि 60 हड्डी के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। कितने हड्डी के बारे में, 60। कैसे कि वन हैंड में 30 हड्डी, तो डबल हैंड मिला देंगे तो टोटल कितना हो जाएगा, 60। बस इस हैंड का नाम जो है उसी हैंड का नाम इस हैंड में भी होती है। तो ये हम लोग पढ़ लिए 60 हैंड की 60 बोन्स के बारे में। अब हम लोग सिर्फ पढ़ेंगे किसके बारे में, लेग वाले में। किसमें पढ़ेंगे, लेग में। तो लेग वाले को टॉपिक को हम अभी बताएंगे, ज़्यादा हो जाएगा, बड़ा बेसिक बड़ा हो गया वो।